हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक बखैरियत होंगे। कुछ सवालात थे इन्वेंट्री से रिलेटेड जो मेरे पास मुख्तलिफ मैसेजेस की सूरत में आ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं उन सवालात का जवाब लाइव डिस्कशन के बजाय आप लोग के बीच में एक वीडियो क्लिप की सूरत में दूँ, ताकि आप सब लोग जो है उसको देख सकें और उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, या फिर आपके अंदर कुछ करंट जागे और आप इसको मुख्तलिफ़ ज़राए में जाकर रिसर्च करें और मज़ीद समझने की कोशिश करें। देखिए, पहला सवाल जो मुझसे एक साथी ने पूछा कि वाई वी नीड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है वो हमें क्यों चाहिए होती है। तो भाई, इन्वेंट्री हमें इसलिए चाहिए होती है, पहले तो इन्वेंट्री का मकसद आप लोग समझ गए। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कितने टाइप्स की होती हैं, बल्कि एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर भी है। चलें वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इन्वेंट्री हमें चाहिए क्यों है। सिंपली हम इन्वेंट्री क्यों रखते हैं। हम इन्वेंट्री अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए अपने पास रखते हैं, ताकि जब भी उसको कोई चीज़ की रिक्वायर्ड हो, अगेंस्ट देयर फोरकास्ट हम उसे फुलफ़िल कर सकें ऑन देयर रियल टाइम और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर। अब इस सवाल से पहले एक और सवाल बनता है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। देखिए, इन्वेंट्री की टाइप जो है वो 4 किस्म की हैं, लेकिन एक किस्म के अंदर मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, या मैंने ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लिया है या समझ लिया है। लेकिन इंटरनेशनली जो स्टैंडर्डाइज है वो 4 किस्म की इन्वेंट्री होती हैं, जिसमें एक रॉ मटेरियल हो गया, एक आपका वर्किंग प्रोसेस यानी आप SFG या सेमी फिनिश गुड्स कह दो, तीसरे में दुनिया फिनिश गुड्स को भी इन्वेंट्री काउंट करती है, और चौथे में आपके रिपेयर्स और मेंटेनेंस ऑपरेशनल इन्वेंट्रीज यानी आपकी मटेरियल एंड मेंटेनेंस और इन्वेंट्री। ठीक है, अब हम इनको भी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सेमी फिनिश गुड्स से पहले सबसे पहली जो इन्वेंट्री आती है हमारे पास रॉ मटेरियल, जो बेसिक आपका इनपुट है किसी भी फिनिश गुड को बनाने के लिए। उस रॉ मटेरियल के बाद जब वो अपनी बीच की स्टेज में आ जाता है, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, एक कार है, और वो उसके लिए स्टील चाहिए, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक वायर चाहिए, इंजन के पार्ट्स चाहिए, XYZ, वो आधी बन गई तो ये सेमी फिनिश गुड्स हो गई ना। फिर उसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है वो फिनिश गुड्स की आती है, ये भी इन्वेंट्री में काउंट होती है, जबकि मेरा अपना नज़रिया इसके मुतालिक डिफरेंट है। और चौथी आपकी वो इन्वेंट्री जो आपके उस प्लांट को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। नॉर्मल रूटीन कंज्यूमेबल्स, मोबिल ऑयल हो गया, मशीनरी के छोटे छोटे पार्ट्स हो गए कि कोई मशीनरी ब्रेक डाउन होती है तो फ़ौरन आपने वो पार्ट्स रिप्लेस कर दिया, एनर्जी सेवर्स हो गए, प्रिंट एंड पेपर्स हो गए, XYZ चीज़ें। यानी वो चीज़ें जो आपकी प्रोडक्ट को बनाने में मददगार हो रही होती हैं, आपके इंजीनियरिंग साइट पे उसके स्टोर डिपार्टमेंट में रखी हुई होती हैं, वो चीज़ें हो गई हमारी मेंटेनेंस इन्वेंट्री। यानी 4 टाइप्स की इन्वेंट्री होगी, 3 का डायरेक्टली ताल्लुक़ हो गया, 2 का, एक फिनिश गुड्स हो गई, और एक आपकी ये इंजीनियरिंग साइट की इन्वेंट्री क्रिएट हो गई। आपकी 4 टाइप्स की इन्वेंट्री हो गई। सवाल ये था कि वाई वी नीड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट कस्टमर की सेटिस्फाई करने के लिए आप अपने पास इन्वेंट्री रखते हो, ताकि जैसी उसकी रिक्वायरमेंट आए, भले आपके पास आपकी सेल्स टीम की फोरकास्ट हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास इन्वेंट्री होगी तो आप उसको अचीव कर लोगे। एक क्वेश्चन है हमारे जो हैं गणेश तिवारी साहब, ये कहते हैं कि ये बताइए कि इन्वेंट्री के बेनिफिट्स क्या हैं। इन्वेंट्री के बेनिफिट्स, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जब आप किसी की पूरी करोगे ऑन देयर रियल टाइम, तो आपकी सेल बढ़ेगी ना भाई। आपको चाहिए थे, आप फॉर एग्जांपल पेंसिल बनाते हैं, आपने पास 100 पेंसिल्स हर वक्त होती हैं, आप एक जनरल स्टोर हैं, आपके पास फ्लोर आटे के
4 थैले हर वक्त होते हैं। और आपको ये पता है कि आपकी सेल जो है वो मंडे टू फ्राइडे एवरेजली 3 बोरे की होती है। तो 1 बोरा आप एक्सेस क्यों रखते हैं भाई? इसलिए रखते हैं ना कि कोई और दूसरा कस्टमर आ गया, चौथा बोरा वो ले जाएगा मेरा। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ? एक तो कस्टमर की आपने रियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दिया, और दूसरा ये कि आपने कस्टमर का टाइम वेस्ट नहीं किया, और तीसरा है कि आपको फ़ौरन लिक्विडेट हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ गई। तो ये एक बेनिफिट हुआ ना, आपकी सेल बढ़ गई। इन्वेंट्री का फ़ायदा एक सबसे बड़ा ये भी है। अब एक सवाल है मेरे पास, ये बोलते हैं कि हब के ऊपर आपने एक वीडियो डाली, मदर हब और हब और ये हब वो हब। अब ये बताएं कि वेयर हाउस भी तो एक हब है, तो हब और वेयर हाउस में क्या फ़र्क है? हालांकि वो मैंने पूरी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है कि हब और वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है। हब को आप समझें जिस तरह से स्टोर्स और वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है। ये भी एक सवाल किसी को पूछना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं पूछा। मैं आपको क्लियर करता हूँ। स्टोर और वेयर हाउस में एक बड़ा फ़र्क ये है कि स्टोर के अंदर इन्वेंट्री रहती है। वो इन्वेंट्री जो आप अपने फिनिश गुड को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, अपने पास रखते हो जमा करके, उसके बेनिफिट्स क्या है? आपका प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि आपकी सेल रियल टाइम पे एग्जीक्यूट होती है, आपके कॉस्ट कम होती है। हो सकता है कोई रॉ मटेरियल बाद में महंगा हो जाए, तो अगर आपने मंगवा के रखा हुआ था तो आपकी कॉस्ट बची ना, महंगी चीज़ नहीं मंगवानी पड़ी, तो कम रेट पे वो आपके एक्चुअल रेट वाला माल बिक जाएगा। इसी तरीके से फिनिश गुड्स जो होते हैं उसके अंदर आपका फिनिश गुड वेयर हाउस के अंदर आपका फिनिश गुड रखा जाता है जो कि आपका कैश प्रोडक्ट है, और वो रखा है आपने बेचने के लिए। इन्वेंट्री तो आप बनाएंगे, फिनिश गुड तो बेचेंगे ना, वो तो आपके इंटरनल पर्पस से हो गए, उससे कस्टमर का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिनिश गुड से कस्टमर का ताल्लुक है, क्योंकि कस्टमर को फिनिश गुड चाहिए, आपका रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, आपका सेमी फिनिश गुड नहीं चाहिए, आपका पैकिंग मटेरियल नहीं चाहिए, आपके केमिकल्स नहीं चाहिए, आपकी मेंटेनेंस रिपेयरेबल जो पार्ट्स की इन्वेंट्री होती है वो नहीं चाहिए, आपकी टेक्निकल कोई चीज़ नहीं चाहिए। कस्टमर को फिनिश गुड चाहिए, कस्टमर को शैम्पू चाहिए। अब वो शैम्पू के लिए ये थोड़ी कहेगा आपसे कि भाई इसमें आपने क्या क्या डाला है, वो सारी चीज़ें मुझे दे, मैं घर में जाके खुद बना लूँगा। ये नहीं है, ठीक है। तो इन्वेंट्री वो चीज़ जो फिनिश गुड के लिए होती है, बनाने के लिए जहाँ पर रखा जाता है, उसको स्टोर कहते हैं। और वो जगह जहाँ पर आपका माल बिकने के लिए रेडी तैयार होता है, उसको हम कहते हैं वेयर हाउस। इसीलिए मुझे इख्तिलाफ है, मेरा जो कन्फ्यूजन है मुझे, जो कि मेरा अपना एक नज़रिया है, जो कि बहुत सारे साथी मानते भी हैं इस चीज़ को। जब आप रिसर्च करने जाएंगे तो आप इस चीज़ को पढ़ेंगे कि किसी ने कहा कि 4 टाइप की इन्वेंट्री होती है, किसी ने कहा 3 टाइप की इन्वेंट्री होती है, और 1 टाइप का स्टॉक होता है। आप ये देखें, कभी नोट करें, स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा हमने, कभी ये सुना इन्वेंट्री एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज वो जगह जहाँ पर शेयर्स बिक रहे हैं, इन्वेंट्रीज बिक रही हैं, स्टॉक्स बिक रहे हैं। इन्वेंट्री एक्सचेंज तो कोई नहीं होता ना। इसी तरीके से मेरा यहाँ पर इख्तिलाफ है कि 4 टाइप्स की इन्वेंट्री नहीं होती, 3 टाइप्स की इन्वेंट्री होती हैं, और 1 टाइप का स्टॉक होता है। अब स्टॉक के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ गई, सही है। वो चीज़ जो कैश के लिए आपने बेचने के लिए रखी है, अपने पास जमा किए, फ्यूचर फोरकास्ट को, फ्यूचर मार्केट डिमांड को, आने वाले दिन की डिमांड को मेंटेन करने के लिए, अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में पेनिट्रेशन के लिए, और कस्टमर को गेज करने के लिए जो चीज़ आप हर वक्त अपने पास तैयार रखते हो, उसे हम फिनिश गुड कहते हैं। और फिनिश गुड रहता है वेयर हाउस के अंदर, इन्वेंट्री रहती है स्टोर के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो सवाल था, हब और वेयर हाउस में क्या डिफरेंस होता है, तो हब वो जगह जहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट क्लासिफाइड फॉर्म में रखी भी हों, लेकिन वो किस पर्पस के लिए हैं ये पता नहीं है अभी, ठीक है। मदर हब यानी आपका फिनिश गुड वेयर हाउस, वो ये काम करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही होती है। देखिए, अब वो पूरे नेटवर्क को आपने मदर हब कह दिया ना। एक फैक्ट्री के अंदर हो सकता है रॉ मटेरियल भी उसका उधर ही हो, और उसका फिनिश गुड वेयर हाउस भी उधर ही हो, और अमूमन
उस तमाम सेक्शन का एक ही इंचार्ज होता है जिसे हम सप्लाई चेन हेड कहते हैं। स्टोर मैनेजर भी सप्लाई चेन हेड को रिपोर्ट कर रहा होता है, फिनिश गुड मैनेजर भी सप्लाई चेन हेड को रिपोर्ट कर रहा होता है, प्लानिंग के तो साथी उनके अंडर में होते हैं, प्रोक्यूरमेंट भी उनके पास होती है। तो ये पूरा एक चेन है, ठीक है। तो ये पूरा चेन जो सिस्टम घूम रहा है, ये होता तो एक ही हिरार्की के अंडर में, लेकिन इनके काम मुख्तलिफ होते हैं, इनकी नज़रियात, इनके कॉन्सेप्ट्स, इनके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो बात मैं इनको समझाना चाह रहा हूँ तिवारी साहब को, तिवारी नाम है ना जी, तो इन साहब को ये समझ में आ गया होगा कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग होती हैं। हब एक जगह जहाँ पर रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, फिनिश गुड, XYZ चीज़ें रखी हुई है, और दूसरा वेयर हाउस, उससे साइड में वो जगह जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो आइटम रखा हुआ होगा जो बेचने के लिए है, जिससे इसका ऑब्जेक्टिव आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। आज की डिस्कशन के अंदर हमने जो चीज़ें समझी हैं कि इन्वेंट्री, वाई वी नीड इन्वेंट्री। दूसरा सवाल था हमारे पास इन्वेंट्री की टाइप्स, इन्वेंट्री के बेनिफिट्स, और हब वर्सेस वेयर हाउस। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों को खुद से भी समझने की कोशिश करेंगे और अपना एक खुद का नज़रिया बनाएंगे स्टैंडर्ड्स को रखते हुए। ये नहीं कि कुछ अलग से ही नज़रिया बना लिया। तो जो भी आप समझेंगे वो आपने पढ़ना भी है और रिसर्च करनी है, उसके अंदर मुख्तलिफ अपने सीनियर साथियों से समझना है, बीच में गूगल में रिसर्च करनी है, बुक्स पढ़नी है, जो इसके एक्सपर्ट्स लोग हैं उनसे समझना है, ताकि आप गुमराह ना हो जाएं, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रहें। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह वॉच करते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट्स लाजमी दें, ताकि पता चले कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है और क्या गलती हुई और क्या कमी हुई, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।